हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड यानी कि मांग में परिवर्तन। ठीक है, अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है यानी कि जब प्राइस ऑफ द गुड चेंज होता है तब क्वांटिटी में जब चेंज आता है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं, यानी कि विस्तार और संकुचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब वस्तु की अपनी कीमत यानी कि द प्राइस ऑफ गुड जो है वो कांस्टेंट रहता है और बाकी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है उनमें चेंज आता है, ठीक है, तब या तो इंक्रीज होता है डिमांड में या डिक्रीज होता है। इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड यानी कि मांग में परिवर्तन। ठीक है, उसको हम कहते थे जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है और बाकी अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको हम कहते थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और ये है चेंज इन डिमांड यानी कि मांग में परिवर्तन। तो चेंज इन डिमांड तब होता है जब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में परिवर्तन हो, चेंज हो और प्राइस ऑफ द गुड जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यानी कि जब वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर अन्य कारकों में आए परिवर्तन के कारण मांग की इकाइयों में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द गुड जो है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और बाकी अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तो या तो इंक्रीज होगा डिमांड में या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंक्रीज कब होता है और इंक्रीज होने से डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज की। तो अगर हम ये मान लें कि डी जो है ब्लू लाइन से जो हमने शो किया हुआ है, ब्लू कर्व जो है ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व था। ठीक है, प्राइस पी है और क्वांटिटी क्यू है। तो जब सपोज अगर पी आर की बात करें हम यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में हमने दो तरह की वस्तुएं पढ़ी थी, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होगा, जो गुड होगा यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं उस गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंज्यूमर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर गुड की तरफ। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होगा यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, तब डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यानी कि डिमांड में इंक्रीज आएगा। सपोज अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं टी और कॉफ़ी की, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कॉफ़ी के कंज्यूमर्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ। तो टी की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और टी की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड कर्व होगा वो सेम प्राइस पर, टी के प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो सेम प्राइस पर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी Q2 Q1। ठीक है, तो ये बात करी हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल ले लेते हैं हम, यानी कि पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ यूज़ होती हैं। ठीक है, जो जॉइंटली यूज़ की जाती है, जैसे कार और पेट्रोल। तो अगर हम बात करें कार और पेट्रोल की, कि कार है और पेट्रोल है, ठीक है, तो अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइजेस रिड्यूस होंगे, कम होंगे, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की बात कर रहे हैं अभी, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सबसे पहले हमने बात करी सब्स्टिट्यूट गुड्स की। ठीक है, यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की। स्थानापन्न वस्तुओं में अगर प्राइस बढ़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड का, तो जो पर्टिकुलर गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज होगा तो पर्टिकुलर गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होता है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो जो कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
ये तो बात हो गई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। अब हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर इनकम में चेंज आता है कंज्यूमर की तो इंक्रीज कैसे होगा। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तो उसके बढ़ जाने से डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब वस्तुओं में के प्राइस में, उस पर्टिकुलर गुड के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ जाएगी और हमारा कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड की, तो अब हम उसको इस केस में दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, कि अगर किसी पर्टिकुलर गुड के लिए, सपोज अगर हम यहाँ पे टी की बात करते हैं, कि टी के लिए कंज्यूमर के जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं उनमें फेवरेबल चेंजेस आते हैं, यानी कि अनुकूल परिवर्तन होते हैं, यानी कि कंज्यूमर जो है अब वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा है टी को कंज्यूम करना, तब क्या होगा, सेम प्राइस पर, टी के प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन सेम प्राइस पर डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब भी डिमांड में इंक्रीज़ होगा, डिमांड का हमेशा राइटवर्ड पैरेलल शिफ्ट होगा, यानी कि दाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की, तो एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्राइजेस की, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले फ्यूचर में प्राइजेस कैसे रहेंगे। तो अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर गुड की, जिसकी भी हम डिमांड कर बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर गुड के प्राइजेस इंक्रीज़ होने वाले हैं। ठीक है, आने वाले समय में अगर किसी गुड के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो अभी के लिए क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब आने वाले फ्यूचर में वो गुड जो है वो महंगा हो जाएगा, तो कंज्यूमर्स अभी उससे ज़्यादा परचेज़ कर लेंगे ताकि उसको क्या कहते हैं, बाद में महंगा वो गुड नहीं खरीदना पड़े। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो हैं वो शो करते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड को, और जब इंक्रीज़ होता है डिमांड में तब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हैं, उनमें चेंज आने से जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, तब हम उसको कहते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड। अब हम बात करते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड की, कि डिक्रीज़ कब होगा डिमांड कर्व के अंदर। तो डिक्रीज़ कब होगा, सेम वही चीज़ है कि जब प्राइस ऑफ गुड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहेगी, और अन्य फैक्टर्स जो हैं, जो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, उनमें अगर चेंज आता है तब या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़। तो पहले हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या होते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह की वस्तुएं होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या होगा, यहाँ पे भी हम टी और कॉफ़ी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि टी और कॉफ़ी है और हम टी का डिमांड कर बना रहे हैं अगर, तो अगर टी के प्राइजेस डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर गुड यानी कि टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब कॉफ़ी के प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं तो जो टी के कंज्यूमर्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ, तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होती है या मांग में कमी आती है, तब डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है, यानी कि बाईं ओर शिफ्ट कर जाता है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ किस में चेंज आएगा, डिमांड में। जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था वो हमारा डी था ब्लू लाइन से। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, D1 क्वांटिटी हमारी Q से Q1 हो गई। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस को डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की वजह से डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में इंक्रीज़ होने की वजह से, यानी कि पूरक वस्तुओं में अगर के प्राइजेज में अगर बढ़ोतरी होती है, पूरक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर गुड है, अगर हम यहाँ पे कार और पेट्रोल की बात करें, तो अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो कार की
डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इनकम की बात करें तो अगर कंज्यूमर की इनकम में कमी आती है, ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम में कमी आने की वजह से जो सामान्य वस्तुएं होंगी, नॉर्मल गुड होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर कीमतों कंज्यूमर की इनकम में कमी आती है, आय में कमी होती है अगर, ठीक है, तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इन्फीरियर गुड का हम अगर डिमांड कर बना रहे होंगे तो इन्फीरियर गुड यानी कि निम्न कोटियों की वस्तुओं की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम की, तो अगर इनकम रिड्यूस होगी, कम होगी, तो किसी भी गुड की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी नॉर्मल गुड के लिए। ठीक है, और अगर इनकम इंक्रीज होगी और अगर हम इन्फीरियर गुड की बात करेंगे, इन्फीरियर गुड का डिमांड कर बनाएंगे, तो इन्फीरियर गुड के लिए डिमांड जो है वो कम हो जाएगी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से। फिर अगर टेस्ट और प्रेफरेंस की बात करें कि अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं अनफेवरेबली, जो भी पर्टिकुलर गुड जिसकी हम डिमांड कर बना रहे हैं उसके प्रतिकूल जो है परिवर्तन आता है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में, तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जब प्रतिकूल चेंज आएगा, जैसे कि अगर किसी को पहले चाय पसंद थी और अब उसको चाय नहीं पसंद, ठीक है, तो उसका जो है अनफेवरेबल चेंज है उस चाय के लिए, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की, कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर कंज्यूमर कर रहा है कि आने वाले समय में जो प्राइजेस हैं उस गुड के वो रिड्यूस होने वाले हैं, और वो अगर उस गुड का कंजम्पशन टाल सकता है कि अभी ना करके मैं आने वाले फ्यूचर में उस गुड को कंज्यूम कर लूँ, तो वो प्रेफर करेगा कि वो उस गुड को आज ना खरीद कर आने वाले समय में उसको ख़रीद ले जब वो गुड उसको सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में फ्यूचर में उस गुड के प्राइजेस जो हैं वो कम होने वाले हैं, तो अभी एट प्रेजेंट उस गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी किसी गुड की डिमांड कम होती है या मांग में कमी आती है, तब हमारा जो डिमांड कर्व होता है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, पैरेलल शिफ्ट होता है। जो प्राइस है पर्टिकुलर गुड का उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये था हमारा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और प्राइस ऑफ द गुड जो है वो कांस्टेंट रहता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है ड्यू टू प्राइस ऑफ द गुड, और जो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो कांस्टेंट रहते हैं।